दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको मिस्र के गांव की सैर करवाएंगे। मिस्र के लोगों की ज़िंदगी, गांव में ये लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, इन लोगों के रसूमात, रहन सहन क्या हैं, मिस्री लोग शादियां कैसे करते हैं, इनका काश्तकारी का तरीका क्या है। दोस्तों, मिस्र इस दुनिया में एक बहुत तरक्की पसंद मुल्क है। ये लोग सदियों से अपने आबा व अजदाद के साथ मिस्र की इन कच्ची आबादियों में रह रहे हैं। दोस्तों, मिस्र अफ्रीका के शुमाल मशरक और एशिया के जनूब मगरब में फैला हुआ एक कदीम मुल्क है। दोस्तों, यहाँ 6000 साल पहले जिंदगी के आसार देखे जा सकते हैं। मिस्र को आबाद करने वाले बदरीन कबीला के लोग थे, जिन्होंने दरियाए नील के किनारे आकर आबाद हुए और खेती बाड़ी की और अनाज उगाना शुरू किया। दोस्तों, अगर हम मौजूदा मिस्र की बात करें तो मिस्र को कुल 27 सूबों में तकसीम किया गया है, जबकि मिस्र की एक बड़ी आबादी देहातों में मुकीम है। मिस्र में कुल 4499 छोटे बड़े गांव शामिल हैं। मिस्री गांव बहुत ही दिलचस्प और देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। मिस्र का ज़्यादातर हिस्सा पहाड़ों, सराई, खुले मैदानों, झीलों और दरियाओं पर वाक़या है। ज़्यादातर लोग इन इलाकों में रहना पसंद करते हैं। इन देहाती इलाकों में बहुत से लोग इकट्ठे रहते हैं। देही इलाकों में ज़्यादातर लोगों का पेशा खेती बाड़ी पर मुंसलिक है। मिस्र दुनिया के इन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। यहाँ गन्ने की बड़ी पैदावार काश्त की जाती है और गन्ने की फी एकड़ पैदावार बाकी तमाम ममालिक से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, मिस्र रकबे के हवाले से 1,10,408 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ मुल्क है। दुनिया में रकबे के हवाले से 29 नंबर पर बड़ा मुल्क है। इसलिए मिस्र के देहाती इलाकों में ज़मीन की कोई कमी नहीं है। गन्ने की फसल के साथ साथ मकई, ज्वार, बाजरा, दालें, चने वगैरह भी बड़े पैमाने पर इन देही इलाकों में काश्त किए जाते हैं। मिस्र के लोग खाना पकाने में सबसे आगे हैं। यहाँ का खाना पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। तमाम देहाती लोग मिलजुल कर रहते हैं, अपनी हर खुशी गम में शरीक होते हैं। मिस्र के इन देहाती इलाकों में खुशी के औकात बड़े जोश और खरोश के साथ मनाए जाते हैं। जैसा कि नमाज ईद के मौके पर गांव के तमाम लोग जमा होकर नमाज ईद अदा करते हैं और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद पेश करते हैं। दोस्तों, अगर हम मिस्र के इन इलाकों में शादियों की बात करें तो यहाँ शादियों के फंक्शन बेहद मकबूल हैं। यहाँ शादियों में दिन के वक्त मुख्तलिफ बिरादियों के लोग एक दूसरे के साथ शादी के कामों में मदद करते हैं। यहाँ शादी की तकरीबात 7 से 8 दिन तक जारी रहती है और इसमें मुख्तलिफ किस्म की रसूमात शामिल हैं। शादी ब्याह के मौके पर घर पर खाने का इंतज़ाम किया जाता है, जिसमें मेहमानों का ख़ास ख्याल किया जाता है। मिस्री लोग चावल के शौकीन हैं और इसके साथ ऊँट गोश्त, भेड़ बकरी की डिशें भी शामिल हैं। दोस्तों, मिस्र के इन इलाकों में बड़ी तादाद में लोग भेड़ बकरियां और ऊँट पालते हैं। इन जानवरों से हासिल शुदा दूध और पनीर को करीबी बाज़ारों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। क्योंकि खेती बाड़ी और माल मवेशी पालना यहाँ की कदीमी रिवायात है, यही इनकी आमदनी का बेहतरीन ज़रिया है। दोस्तों, मिस्र में घास और दरख्तों की शदीद कमी की वजह से यहाँ के देही इलाकों में आपको लकड़ी के बजाय ईंटों और पत्थर कंक्रीट से बने घर मिलेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ मिट्टी के बने हुए घर भी दिखाई देंगे। अव्वल तो ये घर इनके लिए बनाना बहुत आसान है। ये घर पत्थर और ईंटों से बने हुए घरों से कई हिस्से बेहतर है, क्योंकि मिट्टी के घरों में सर्दियों में सर्द और गर्मियों में गर्म रहते हैं। क्योंकि जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मियों में ये लोग इन्हीं मिट्टी के घरों में बहुत बेहतर पुरसकून ज़िंदगी महसूस करते हैं। मिस्र के इन गुंजान इलाकों में लोगों को लेकर जाने के लिए कोई ऐसी कन्वेंस नहीं है। दोस्तों, मिस्र के इन इलाकों में आम तौर पर लोग सवारी के लिए बैलगाड़ी, ऊँट का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग इन पर अपने सामान और ख़रीदो फरोख्त की चीज़ें शहरों के बाज़ारों में ले जाते हैं। गांव की ज़िंदगी बहुत ही पुरअमन और सादा होती है, जिसमें तमाम लोग एक दूसरे के साथ खुशी से रहते हैं। गांव के तमाम लोग एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ होते हैं। दोस्तों, आप मिस्र के दूर दराज इलाकों में भी पोल्ट्री फार्म का रुझान अरूज पर है। यहाँ
ये लोग बड़ी तादाद में मुर्गियां पालते हैं और इन मुर्गियों के अंडे और गोश्त को बाज़ारों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं। दोस्तों, अगर मिस्र के आबादी की बात करें तो इसकी कुल आबादी 11 करोड़ से ऊपर है। आबादी के लिहाज से ये 15वां बड़ा मुल्क है। आबादी के एतबार से ज़्यादातर लोग मुसलमान ही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अरब कबाइल के लोग शामिल हैं और इसके अलावा मुल्क में ताजिक, तुर्कमन और कतर नस्ल के लोग भी आबाद हैं। मिस्र के इन देहाती इलाकों में सबसे ज़्यादा तादाद अरब नस्ल की है। ये लोग खाना बदोशी जैसी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये लोग आपसी रिश्तेदारों में शादियाँ करना पसंद करते हैं। दोस्तों, मिस्र का दरियाए नील जो कि 6650 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये दरियाए मिस्र की ज़राअत में अहम किरदार अदा करता है। इसी दरियाए नील से निकलने वाली नहरें मिस्री इलाकों को सैराब करती हैं और इसी दरिया के सबब मिस्र में आज ज़राअत करना मुमकिन है। दोस्तों, ये दरियाए नील तारीख़ी एतबार से भी बहुत अहमियत का हामिल है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इसी दरियाए नील से नहरें निकाल कर एक नहरों का अच्छा नेटवर्क बनाया गया और मिस्र के सोखसाली इलाकों को बचा लिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सोखसाली से बचाने के लिए इस तरह का अच्छा नहरी निज़ाम कायम किया, जिसकी बिना पर मुल्क में 6 साल मुसलसल गंदम की काश्त होती रही। इस सारी गंदम को एक जगह स्टोर करते रहे और इस तरह पता लगाया गया कि इस सालों में गंदम की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई है। इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत अमली से मिस्र की आवाम को उन्होंने सोखसाली से बचा लिया। तारीख़ी दौर से लेकर अब तक दरियाए नील बहुत ही अहमियत का हामिल है। मिस्र की ज़्यादातर आबादी इसी दरियाए नील के किनारे आबाद है, जिनमें ज़्यादातर गांव और देहात शामिल हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग ज़राअत के पेशा से वाबस्ता है। मिस्री गांव इंतहाई प्यारे और खूबसूरत हैं। ये देखने के लिए बहुत दिलकश मंजर पेश करते हैं। जो लोग भी यहाँ पे आते हैं पुरसकून फ़िज़ाएँ और पुरसकून ज़िंदगी को देखकर लुत्फ़ अंदोज़ हैं। दोस्तों, मिस्र में चलने वाली करेंसी को इजिप्शियन पाउंड कहते हैं। एक इजिप्शियन पाउंड पाकिस्तानी 6 रुपए के बराबर बनता है। मिस्र का दारुल हुकूमत कायरो सिटी है, जो कि तारीख़ी एतबार से बहुत ज़्यादा अहम है। यहाँ हर साल लाखों गैर मुल्की टूरिस्ट इस प्यारे शहर को विज़िट करने के लिए आते हैं। इसके साथ मिस्र के शहर गीज़ा में मौजूद ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा, जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिन्होंने मिस्र की पहचान पूरी दुनिया में करवाई, जिनको अहराम मिस्री नाम दिया गया, जिनकी खूबसूरती और तारीख़ को देखने के लिए सबसे ज़्यादा गैर मुल्की टूरिस्ट मिस्र में आते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस प्यारे से मुल्क की सैर करना चाहते हैं तो मिस्र की एम्बेसी पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में मौजूद है। यहाँ विज़िट वीज़ा की फ़ीस 15,000 रुपये है और आप इस प्यारे से मुल्क की सैर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ये हमारी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।